चैतन्य विहार स्थित श्री राधा माधव दिव्य देश नए रंगजी मंदिर में धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जिसमें मंदिर ट्रस्ट की एफडी का बैंक से भुगतान कराकर महिला ने 88 लाख रुपए अपने खाते में ट्रांसफर कर लिए और फरार हो गई। इस मामले में आश्रम के प्रबंधक ने कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है, जिसके आधार पर पुलिस जांच में जुटी है। आपको बताते चले कि बुर्जा रोड चैतन्य विहार स्थित श्री कृष्ण भक्ति प्रचार संघ द्वारा संचालित श्री राधा माधव दिव्य देश नए रंगजी मंदिर के ट्रस्टी स्वामी अनंताचार्य पुत्र अमरनाथ मिश्र ने अपनी और सूरत गुजरात निवासी दमयंती बेन पटेल के साथ 3 एफडी कराई हुई थी। यह रुपया कृष्ण भक्ति प्रचार संघ के खाते में जमा किया जाना था, लेकिन उक्त महिला द्वारा एफडी की रकम को अपने खाते में ट्रांसफर कर लिया। इस बात की भनक जब आश्रम के महंत अनंताचार्य महाराज को लगी तो उन्होंने आश्रम के प्रबंधक के माध्यम से उसके विरुद्ध कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई है। आश्रम के प्रबंधक राम प्रकाश ने 22 फरवरी को कोतवाली में तहरीर दी। तहरीर में आरोप लगाया कि नामजद महिला ने धोखाधड़ी से तीनों एफडी तोड़कर पूरा रुपया अपने खाते में ट्रांसफर कर लिया और फरार हो गई। पुलिस के अनुसार धोखाधड़ी की रकम तकरीबन 88 लाख रुपए बताई गई है। तहरीर पर पुलिस ने महिला के खिलाफ धोखाधड़ी व अन्य मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले की जांच उप निरीक्षक राजकुमार को सौंपी गई है। देखिए जी, दमयंती बहन सी पटेल, चंपक भाई की वाइफ, ये 1992 में हम दिसंबर में उसके यहाँ सत्संग किए थे। उसके बाद उसकी भक्ति देख करके हमने कृष्णा भक्ति प्रचारक संघ की जिम्मेदारी उसको दी, जो अमेरिका में थी। और वो कृष्णा भक्ति प्रचारक संघ की एक तरह से सब कुछ करने लगी। और मैं तो संत हूँ, तो कोई चीज़ में गहराई से जाता नहीं, देखता नहीं, अकाउंट भी नहीं, कुछ भी विश्वास पर चलता है। तो फिर 95 था, यहाँ खुली, अलीगढ़ में रजिस्टर्ड हुई, आती जाती रही, ज़मीन की रजिस्ट्री हुई, सब हमारा ट्रस्ट का, पर्सनल हर चीज़ें ट्रस्ट की हैं। और वो भी ऐसे सोचती थी कि ट्रस्ट की है। तो उसी में एक एफडी की गई थी। उसी संदर्भ में पैसा सब कृष्णा भक्ति प्रचारक संघ से आया है, और वो कथा का पैसा है, सब कुछ जो कुछ बना है। और वो कथा का पैसा उसके यहाँ भिजवाया है हमने। और कृष्ण भक्ति प्रचारक संघ की वो एक तरह से उसी के सिग्नेचर से चलता, हम देखते भी नहीं थे। यहाँ सब कुछ ज़मीन खरीदी गई, रजिस्ट्री हुई, उससे थोड़ा सा पैसा उस समय इमरजेंसी फंड के लिए एफडी कर दी गई। एक तो बड़ी अमाउंट थी, वो 95 में की गई, और जो दूसरे अमाउंट्स थे वो हमें पता नहीं, कब, याद नहीं है, क्योंकि हर चीज़ वो करती थी और वो हमें इन्फॉर्म कर देती थी। तो उसमें उसने, बैंक ने भी हमको कुछ नहीं बताया कि क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं। कई सभी बैंक मैनेजर मोस्टली हमारे पास आते रहे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। और इस बार वो सिग्नेचर करके रखा गया था, क्योंकि हम कोशिश कर रहे थे कि ये पैसा ट्रस्ट में हो जावे, क्योंकि ये पर्सनल तो पैसा था ही नहीं, क्योंकि ट्रस्ट से आया हुआ पैसा था। और वो कुछ कारणों बस वो पर्सनल अकाउंट में, जिसमें उसका नाम नंबर 1, हमारा नाम नंबर 2 था, उसमें किया। तो इस बार उसने बोला, बहुत दिन से रिलेशन खराब ही थे, पर इस बार उसने बोला कि हम अब बूढ़ी हो रही हूँ, हमारे घर के लोग कुछ क्लेम ना करें, इसके लिए मैं चाहती हूँ कि अपनी सब चीज़ें संस्था से निकाल के ट्रस्ट के नाम कर दूँ। तो हमारे शिष्य हैं सिडनी ऑस्ट्रेलिया में, संदीप जी, उनको हमने बोला, और यहाँ पर आई। और उसके सामने तो ये लोग, कर्मचारी लोग, स्टैंड कर नहीं सकते थे, क्योंकि कर्मचारी लोग अब से ऐसे ही डरे रहते, और डरा धमका करके, डरा धमका का मतलब कि रौब जमाना, ऐसे तरह से करके इनको लोगों को बोलने की नहीं, सभी पेपर ले गई। और उसमें हमारे जो कागजात थे रजिस्ट्री के,
प्राधिकरण के वो सब कागजात भी उसने गायब कर दिए और वो एफडी ले जाके बैंक में, यहाँ एक बैंक मैनेजर पहले रहे हैं सुरेश शर्मा, उनको साथ लेके गई और इन लोगों ने ना तो कुछ उसकी कुछ देखी और ये प्रेजेंट बैंक मैनेजर ने कुछ उचित नहीं समझा और उसको पैसा उसको कर दिया उसके खाते में। कितने पैसे की लेन देन हुआ? 88 लाख रुपए की वो एफडी थी। 88 लाख रुपए की। जी। आपको कब पता चला इस पूरे मामले की? इस मामले का पता हमको तब चला जब एक फ़ोन किया था संदीप जी ने उसको, और दूसरी लाइन पर यूएस में हम थे और उसमें उन्होंने बोला कि आप कब आ रही, क्योंकि वो बोल करके यही गई थी कि 2 हफ्ते में आ जाएगी, पर वो 2 हफ्ते में नहीं आई। हमको शंका हुई, हमें शंका तो पहले से थी, लेकिन शंका हुई तो हमने फ़ोन करवाया तो उसने फ़ोन पर बोला कि हम अभी नहीं आएंगी, तो मार्च में आएंगी, पता नहीं क्या ऐसे वैसे। फिर इन संदीप जी ने बोला कि आप वो जो पेपर ले गई उसका, उसने कौन सा पेपर, बोले कि एफडी का पेपर, तो बोले कि वो जब सब ट्रस्टी आएंगे तो उनके सामने रखूँगी। तब मेरे को ज़रा गुस्सा आया कि यहाँ ट्रस्टियों का कोई कंट्रीब्यूशन खास है नहीं। कौन से ट्रस्टी, उसको पता है कि इसका आश्रम का सब कुछ धूरी मैं हूँ और मैं चला रहा हूँ, तो ट्रस्टी किस ट्रस्टी। तो हमने थोड़े गुस्से में एक आध शब्द बोले कि वो ऐसे ही। खैर उसके बाद दूसरे दिन जब ये राम प्रकाश जी बैंक में गए तो बैंक मैनेजर ने, इनको तो नहीं बोला पर हमको उन्होंने बोला कि ऐसा ऐसा है कि सारा पैसा उसके नाम से हमने ट्रांसफ़र कर दिया। फिर यहाँ पर आने के बाद हम तो विदेश में थे, अब उधर से आना मुश्किल था। कोशिश किया, पुलिस स्टेशन में ये लोग गए, जा कर के कंप्लेन किया, कोई ख़ास रिस्पांस नहीं मिला, उन लोगों को भी इसने तरका दिया। फिर जब हम यहाँ आए हैं तो विशेष रूप से इस पर FIR हुई है और पुलिस ऑफिसर्स ने सहयोग किया है, वो कर रहे हैं और उन्होंने प्रॉमिस भी किया है करने का। हमें उनसे बहुत ही पॉजिटिव फीडबैक मिल रहा है। फिर समाज का भी फीडबैक मिल रहा है, क्योंकि ये समाज की प्रॉपर्टी है, समाज के लिए है, तो इसमें हर व्यक्ति की सद्भावना हमारे साथ है और हमें आशा है कि सद्भावना रहेगी। महाराज जी, जब पैसे की जानकारी आपको हुई तो उसके बाद जो पैसे लेके गई है महिला, उससे आपकी बातचीत हुई उसके बाद? नहीं, उसके बाद बिल्कुल बात नहीं हुई। हमने उचित नहीं समझा, क्योंकि वो बात करने के योग्य नहीं लगी और हमने सोचा इससे कोई लाभ भी नहीं, व्यर्थ के अपने क्रोध बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं। अब उनको या तो प्रशासन बात करे, नहीं तो ऐसे। आश्रम में ये पहली घटना है या पहले भी कुछ हो चुका है? पहले यहाँ पर 2 वर्ष पहले चोरी हो चुकी है, 2-3 वर्ष पहले, हमें पता नहीं एग्जैक्ट ईयर पर चोरी हुई थी, लेकिन उसका कोई नतीजा सामने नहीं आया। हम लोगों ने FIR भी किया था पर कुछ नहीं हुआ।